अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप सब हैरान होंगे कि आज हाथ से वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों असल में बात यह है कि आज हम लारस गार्डन में मौजूद हैं, जिसको बागे जना भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप स्टैंड से वीडियो बनाएंगे तो उस पर 36,000 जो है उसकी फ़ीस है, तो इसलिए आज हमें हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों हम मौजूद हैं आज लारस गार्डन में, जिसका नाम बाद में तब्दील करके बागे जना रख दिया गया। बहुत ही फेमस बाग है, बहुत ही फेमस गार्डन है लाहौर का। आए मेरे साथ चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें देखने वाली कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आए मेरे साथ चलते हैं जी। तो दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है लारस गार्डन की और ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें देखने वाली। तो आए मेरे साथ चलते हैं। ये हमारे सामने सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे जो है वो मेंबरशिप हासिल की जाती है जी। तो दोस्तों ये हम अब लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और इसको कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। पहले मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती रही है अंग्रेज़ों के दौर में और उसके बाद भी, लेकिन आजकल जो है इसको कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी कहा जाता है। और इसमें बहुत ही नायाब और बहुत ही मुनफ़रिद कुतुब रखी जाती हैं। स्पेशली जो सीएसएस करने वाले लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं और आके यहाँ पे मेंबरशिप लेते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। दोस्तों असल में सीएसएस जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा कुतुब जो है वो पढ़नी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कुतुब जो है उनका हवाला लेना होता है। तो इस वजह से एक आम जो बंदा है, एक आम पाकिस्तानी जो है वो इतनी महंगी किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे आप मेंबरशिप लेके इन कुतुब से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और फिर आके यहाँ पे सीएसएस की तैयारी करते हैं और सीएसएस की तैयारी करने के बाद फिर यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर, एएसपी, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट बनते हैं और अपने मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं जी। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी और उसके बाद हम अगर आगे आएँ तो बहुत ही एक दूर दराज इलाके तक फैला हुआ जो है ना वो ये बाग है, जहाँ पे आपको हर उम्र के लोग मिलेंगे जो कि अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और फ़िटनेस का ख्याल रख रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं बुज़ुर्ग जो हैं वो मेरा ख्याल है योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और ये चेक करें, ये परिंदों की चहचहाहट जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही दिलकश है और बड़ी प्यारी लग रही है। ये चेक करें जी सुबह का मंज़र, और सुबह के मंज़र के साथ ये परिंदों की चहचहाहट और इस किस्म का जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है वो शहर में मिलना ये बहुत ही एक खुशाइंद बात है। दोस्तों ये एक ग्राउंड है लारस गार्डन का, बागे जना का, और यहाँ पे जो शहर के अशराफियाँ हैं उनके बच्चे शाम को आके खेलते हैं यहाँ पे और महजूज़ होते हैं जी। तो दोस्तों अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे भी परिंदों की चहचहाहट जो है वो मौजूद है। खूबसूरत किस्म के दरख्त लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो सुबह सुबह सैर में मसरूफ़ हैं। अपनी जो है वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है ना वो लोग जोक दर जोक यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखें जी ये खूबसूरत मंज़र, और ये सड़क जो है ये तकरीबन बड़े रोड के बराबर है। ये देखें जी अब हम उस वाले सेक्शन में दाखिल हो गए हैं कि जो अंग्रेज़ों के दौर का सेक्शन है। यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद ये देखें जी क्या खूबसूरत मंज़र है, वो दूर तक फैले हुए दरख्त और ये परिंदे चेक करें जी, शायद आपको कैमरे में उस तरह से नज़र आ रहे हों। ये देखें जी सुबह सुबह हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है सुबह का लारस गार्डन से जी। तो दोस्तों ये ग्राउंड है जिम खाना का जो मैं आपको दिखा रहा था, और ये बिल्डिंग है इसकी, ये जो है उसकी मेन बिल्डिंग है। ये चेक करें यहाँ से। एक्चुअली ये अंग्रेज़ों ने अपनी तर्ज़ के मुताबिक ना, जैसे वो यूरोप में था वैसा ही उन्होंने बनाया, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीर लगी हुई हैं, प्लेयर्स की ग्रुप फ़ोटोज़ हैं और हिस्ट्री वगैरह इसकी बड़ी लिखी हुई है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ से आपको दिखा, तो ये इनका मेन जो है वो बिल्डिंग है। यहाँ से बैठ के वो सारा बनाते थे, अपना मैच देखते थे यहाँ से बैठ के।
ये देखें जी, यहाँ से जो है ना वो कुछ इस किस्म का व्यू आता था। ये देखें जी, ये देखें, ये ड्रेसिंग रूम है और इस तरह से और भी ये सारा। ये चेक करें, ये सामने टेबल्स हैं, यहाँ पे टेबल्स हैं। ये देखें, यहाँ से हम लोग गुजरे हैं, ये टेबल्स हैं। उसके अलावा ये सामने छोटी सी जगह है, यहाँ से बैठ के भी आप जो है ये मैच का लुत्फ़ ले सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें, यानी कि अगर आप अंदर बैठना चाहें, जहाँ पे सोफ़े वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं, तो वहाँ से भी, लेकिन अगर आप बाहर बैठ के मैच का लुत्फ़ लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ये उस वक़्त के जो अंग्रेज़ हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी तर्ज़ के मुताबिक, जैसा वो यूरोप में लाइफ़स्टाइल गुजारते थे, वैसा ही उन्होंने लाइफ़स्टाइल जो है वो इधर बनाया। और उसके बाद हमारे मुल्क के जो अशराफियाँ हैं, उन्होंने इसको ऑप्ट किया और बड़े अच्छे तरीके से वो इसको जो है वो चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि चला रहे हैं, क्योंकि वो उसी तर्ज़ पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। ये चेक करें, ये सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें जी, ये सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। बड़ा लेविश किस्म का जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये देखें। और उसके अलावा ये ग्राउंड है, यहाँ पे आप जो है वो बैठ सकते हैं। ये देखें जी, इस किस्म का कुछ व्यू आता है इसका इधर से। इसको जिम खाना कहा जाता है और ये जिम खाना ग्राउंड है। दोस्तों, ये जिम खाना की बिल्डिंग है। और उसके अलावा हम अब इधर आए हैं तो ये चेक करें, ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है व्यू यहाँ से आता है। और ये चेक करें एक दफ़ा, ये देखें जी, ऐसे दिल करता है कि बंदा जो है ना वो एक दफ़ा बस खड़ा होकर देखता रहे। ये देखें जी, खूबसूरत किस्म का व्यू है। परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं और सुबह काफ़ी ज़्यादा परिंदे इधर मौजूद हैं, जो कि यूजुअली शहरों में हमें इतने देखने को नहीं मिलते। और बड़े ही खूबसूरत किस्म के दरख्त, और ऐसे दरख्त जो कि बिल्कुल एक तरतीब से लगाए गए हैं और पूरे मेंटेन किए गए हैं। और इसमें से ज़्यादातर दरख्त जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो कि अंग्रेज़ों ने उस वक़्त इंग्लैंड से मंगवाए थे, इंग्लैंड से उन्होंने इंपोर्ट करवाए थे। और वही दरख्त वो इधर लगाना चाहते थे ताकि वो फ़ील ले सकें। और जैसे कि मैंने आपको जिम खाना की बिल्डिंग दिखाई है, या फिर पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी, वो उसी तरह पे बनाई गई है जिस तरह पे यूके की बिल्डिंग्स मौजूद हैं। क्योंकि वो आल्दो के यहाँ पे हुकूमत करते थे, यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो जो है, लेकिन वो इंग्लैंड वाली फ़ील लेना चाहते थे। वो महसूस करना चाहते थे कि जैसे वो इंग्लैंड में ही मौजूद है। इस वजह से वो वैसे दरख्त लगाते थे, वैसे बिल्डिंग्स बनाते थे और वैसा लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन करते थे। ये चेक करें जी, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह से फिर उन्होंने वैसी ही बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी और वैसा ही अपना लाइफस्टाइल बनाना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें ये परदेश नहीं, अपना देश ही महसूस हो। और उन्हें ऐसा ही लगे जैसे वो यहाँ पे नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में मौजूद हैं। तो इस वजह से वो क्या करते थे कि वैसे दरख्त लगाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे। जैसे अब माल रोड आपको दिखाते हैं किसी दिन, जैसे आप माल रोड पे देखें तो वो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे आप इंग्लैंड में फिर रहे हैं, इंग्लैंड में मौजूद हैं। ये देखें जी, ये पीपल का दरख्त है और ये माशाल्लाह बहुत ही पुराना दरख्त महसूस हो रहा है। ये देखें जी, ये देखें, ये बहुत ही पुराना दरख्त है, बहुत ही जो है वो मज़बूत भी है और बहुत पुराना महसूस हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा फैला हुआ है। ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है, पुराना है और बड़ा ही जिस तरह वो बोर्ड का दरख्त होता है ना, वो वाला सीन है इसका। इतना बड़ा पीपल का दरख्त मैंने आज तक नहीं देखा। आई एम श्योर कि आपने भी कभी नहीं देखा होगा। और ये देखें, बहुत ज़्यादा जो है ना इसका हजम है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसके अलावा ये देखें जी, ये बारादरी मौजूद है यहाँ पे। और ये चेक करते हैं जी, तो ये उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, और उस वक़्त तो ये अंदरून नहीं था, उस वक़्त तो ये मेन लाहौर सिटी था। अब भी मेन लाहौर सिटी है, लेकिन ये है कि अब इसको अंदरून कहा जाता है। लाहौर बहुत फैल गया है, तब यही मेन सिटी था। तो शहर के दरमियान में उन्होंने इतना बड़ा गार्डन बनाया था। और ये चेक करें जी, बारादरी।
तो शहर के दरमियान में उन्होंने गार्डन बनाया था ताकि वो जो है अपनी सेहत का ख्याल रख सके और पुरफ़िज़ा मुकाम इसको बना सकें। दोस्तों ये व्यू चेक करें, ये देखें परिंदों का यहाँ इस कदर कसरत से मौजूद होना इस चीज़ की निशानदेही है कि ये पुरफ़िज़ा मुकाम है। ये देखें जी, इनका इस कदर कसरत जो है ना वो बता रही है कि ये बहुत ही एक पुरफ़िज़ा मकाम है। दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और साफ़ सुथरा जो है ना वो यहाँ पे माहौल है, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखें दरख्तों की एक कतार है, जिस तरफ नज़र दौड़ाते जाए दरख्त ही दरख्त मौजूद है। ये चेक कर, ये देखें, और पुराने से पुराने दरख्त और बड़े नायाब किस्म के दरख्त जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। चेक करें दोस्तों, वैसे तो लारस गार्डन जो है वो इतना बड़ा है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको दिखाते जाएं तो ये ख़त्म ना हो। तो लेकिन अब आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं जो कि मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों ये वो सामने लाइब्रेरी है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो आपको दिखाई है, और वो सामने जहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं। ये बाग-ए-जना है, लारस गार्डन सारे का सारा। और ये देखें जी, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वो आपको चेक करवाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। पहाड़ियाँ जो हैं वो इनका बाकायदा तौर पे उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। इनका ट्रैक उन्होंने इस किस्म का बनाया हुआ है कि बिल्कुल पहाड़ वाली फ़ील आए, ऐसे लगे कि जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉर्मल बाग में नहीं मौजूद। इसका ट्रैक उन्होंने इस किस्म का बनाया हुआ है कि आपको बिल्कुल पहाड़ी वाली फ़ील आए और आपको ऐसा ना लगे कि आप लाहौर शहर के अंदरून में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो आप घूम फिर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पहाड़ी इलाके पे मौजूद हैं, वो वाली फ़ील जो है वो आपको आए। ये देखें, ये देखें जी, ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। यहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं और ये कुछ इस किस्म का जो है ना वो व्यू मौजूद है जी। तो दोस्तों ये अब हम सारा जो है वो ट्रैक चढ़ के आए हैं और ये अब हम टॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक पानी वाली टंकी मौजूद है और ये देख, ये जो है ना ये कुछ इस किस्म का व्यू है कि इसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप जो हैं वो लारस गार्डन में मौजूद हैं, बाग-ए-जना में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दामने को वाली पहाड़ियाँ हैं और दामने को इस्लामाबाद जो है ना उसकी वाली फ़ील आ रही है सारी की सारी। ये चेक करें, उधर भी इस किस्म के दरख्त हैं, ऐसी ही ऊंचाई होती है, लेकिन आल्दो के वहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन दरख्तों के दरमियान से पता नहीं चल रहा और सड़क जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। तो ये चेक करें, और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र लारस गार्डन से, ये भी बड़ा ही एक कोई ह्यूज दरख्त है। ये चेक करें जी, और ऐसे ही खूबसूरत मंज़र के साथ, और ये चेक करें जी, ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये था लारस गार्डन का व्यू जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो लारस गार्डन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं सुबह से शाम तक दिखाता रहूं तो ख़त्म ना हो, तो लेकिन मैंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा जी। तो दोस्तों ये था लारस गार्डन का टूर जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। वैसे तो लारस गार्डन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सुबह से शाम तक अगर चलते जाएं तो ख़त्म ना हो, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दिखाने वाली वो मैंने आपको दिखाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।